पापा हे माँ कहाँ आके फंसा यार मैं, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तो आज व्रत में ना हमारा ये घर के तेड़ू हैं जिसे पिनालू बोलते हैं, और ये हैं जंगल वाले तेड़ू। तो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव से आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बनी रही, इसी उम्मीद के साथ आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। और सुबह सुबह ये देखे खूबसूरत नज़ारा हमारे गांव का कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो धूप तो अभी खिलती नहीं है, हमारे यहाँ जो धूप खिलती है वो लगभग 8 बजे खिलती है। और हमने ब्लॉगिंग की शुरुआत की है अपनी नई वाली छत से, यहाँ पे से। और जो कैमरामैन थी हमारी विशालाक्षी, विषय आज छुट्टी तेरी द्वी दिन की कल जान भी ना शिवालय में। हाँ अच्छा, कल रविवार। और यहाँ नीचे देखे सुबह उठते ही क्रिकेट खेला जा रहा। तो जो यहाँ पे सीढ़ी थी ना वो हमने इधर निकाल रखी है, और यहाँ पे देखिए ये नल वाला लगा रखा है। तो विशालाक्षी रह गई है ऊपर, तो आ जाएगी। देखिए डर रही हो, तो विशालाक्षी भयंकर डरती है रे। ये पकड़, देखिए कैसे डर रही हो। डर का तो पिताजी जा रहे हैं शिवालय में, और शिवालय में जाने से पहले देखिए यहाँ पे भगवान शिव को पुष्प चढ़ाते हैं, तो इसीलिए फूल को निकाला जा रहा है। और यहाँ पे कार्तिक और हार्दिक की चल रही क्या प्रांजल के क्या सुबह उठते ही हैं मंदिर में। कौन सा वाला? तो अब तैयारी है हमारी कमलेश्वर महादेव मंदिर में जाने की। तो लोग तो सुबह चले गए हैं कमलेश्वर महादेव मंदिर में। और पवार जी आ रहे हैं क्या? तो चलो पवार जी, चलो आ रहे हैं। तो अभी पूरा हमारा जो मार्केट है ना वो सुनसान है, और जो हमारे सबसे बड़े वाले बने हैं ना वो तो आ चुके हैं। देखिए पूरे तो केला देंगे ये आज हमारे लिए भगवान शिवालय में देने के लिए। तो पूरा केले की फुरके ले जाते हैं हम, है महाराज है। ये देखो हंस रहे हैं यार। चलो ओनासन तो वो थोड़ी देर बाद आते हैं, और तब तक मैं और हमारे नेगी बोला ना जो रविंदर, तो वो चलते हैं शिवालय की ओर। और बाबा जी हैं वहाँ शिवालय में, मम्मी बाबा जी हैं आजकल यही बाबा जी हैं, क्योंकि वहाँ तो बाबा जी हैं नहीं। तो चलो चलते हैं, और जब सफाई करने के बाद जो भक्त लोग आएंगे ना उनको थोड़ा सा प्रसाद देंगे। और यहाँ से ठीक ऊपर पे पड़ता है हमारा प्यारा सा गाँव। तो रोड होकर के आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कमचाल गांव में, और कमचाल गांव के ठीक बीचों होकर के ये रास्ता जाता है सीधे मंदिर के लिए। और आपको बता दो जब हमारे गांव में रोड नहीं थी ना तो यही हमारा पैदल का रास्ता था, जहां हमारा मार्केट है सोहड़ी। तो इसी रास्ते से जाते थे यार। बहुत बार याद आ जाती है अपने बचपन की, जब इस रास्ते से ना हम रात को भी आते थे, मिट्टी लेकर के आते थे इस रास्ते से रात को। गौशालाएं भी शुरू हो चुकी है, ठीक है जो चौड़ा सा रास्ता है उसके बाएं हाथ की तरफ। तो यहाँ तो प्यारी सी धूप बिखरी हो, और सबसे बड़ी बात है ठीक सामने पे जो बाबा केदारनाथ जी का प्यारा सा धाम दिखता है ना, तो यहाँ से कुछ और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। पर लेकिन वहाँ काफ़ी बादल लगने के कारण ना पूरा साफ नहीं दिखाई दे रहा, देखिए। और ठीक नीचे पे ना भोलेनाथ के मंदिर की कुछ घंटियाँ सुनाई दे रही है, लगता है वहाँ काफ़ी सारे भक्त जा चुके हैं। तो जो कमलेश्वर महादेव का मंदिर है ना ठीक यहाँ नीचे पे देख सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से देखिए ठीक सामने पे कितना प्यारा खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है। हाँ, कमलेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए ये वाला रास्ता है, और यहाँ से ना आपको बता दिया वो पैदल वाला रास्ता है। और ठीक सामने पे माता कालिका माता का मंदिर है, और ये सामने पे जो हमारा राजकीय इंटर कॉलेज है ना यहाँ पे इस धार पे है। और यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार का खूबसूरत दृश्य और भी दिखाई देता है। और ठीक सामने पे जो मैंने पद्मावती माता का मंदिर की दीवारा यात्रा बताई थी, तो ये है माता पद्मावती का वो दिव्य मंदिर ठीक ऊपर धार में।
तो पहुंच चुके हैं हम भगवान कमलेश्वर महादेव के दिव्य मंदिर में। और ठीक सामने पे देखिए ये प्यारा सा मंदिर है भगवान भोलेनाथ का। और गेट देखिए, गेट के ठीक ऊपर पे आपको प्यारी सी फूल दिखाई दे रहे होंगे जो है फेली का। तो कुछ इस प्रकार से गेट का निर्माण हो चुका है फेली के फूलों से। तो यहाँ ठीक सामने पे बाबा जी की वो आह्वान अखाड़ा है जहाँ पे ध्वनि हमेशा जली रहती है, लेकिन आज तो बाबा जी है नहीं। और यहाँ पे मंदिर देखिए कुछ इस प्रकार से आज यहाँ सूना पड़ा हुआ है भक्तों के बिना। तो चलो यार एक बार हम भी क्या करते हैं, जल को अर्पित करते हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ा देते हैं। तो अभी हम जाते हैं जल कुंडी में, जहाँ भोलेनाथ की वो जल कुंडी है जहाँ स्वतः ही जमीन से पानी निकलता है और 12 मास वह जल कुंडी भरी रहती है। यही जल भोलेनाथ के शिवालय को चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले जो भक्त होते हैं ना वो मंदिर आने के बाद क्या करते हैं, भगवान को जल समर्पित करते हैं। और यहाँ पे है वो जल कुंडी, यहाँ देखिएगा। तो यहाँ पे इसके ठीक पीछे पूरे खेत हैं और कहीं से भी यह जल नहीं निकलता। जो जल है स्वतः ही इस कुंड के अंदर से निकलता है। तो ये सदाबहार भरी ही रहती है। ऐसी भोलेनाथ की इस जल कुंडी पे, तो ऐसी है भोलेनाथ की वो जल कुंडी जो कभी खाली नहीं होती है। तो आपको एक बार जल कुंडी भी दिखा लेते हैं। ये है वो भोलेनाथ की जल कुंडी, यहाँ देखिए। तो यहाँ स्वतः ही पानी निकलता है। मैंने आपको बताया पीछे से कहीं भी पानी नहीं निकलता। और ये जल कुंडी ना सदाबहार ऐसे ही इतना ही पानी रहता, चाहे कितना भी जल निकालो इसमें से। ये देखें कुछ ऐसा है जल कुंडी के अंदर का दृश्य। तो सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं। तो भक्तों की भीड़ देखिए, काफ़ी सारी भीड़ आने बैठ गई है। तो धीरे धीरे इसी प्रकार से यहाँ ना जो भगवान शिव शंकर के मंदिर में आते हैं ना जल चढ़ाने के लिए, तो धीरे धीरे ऐसी काफ़ी भीड़ होने वाली है अब भक्तों की। तो भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद मानते हैं कि अगर आपने भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए तो फिर आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी और भोलेनाथ आपको दर्शन नहीं देंगे। तो इसीलिए ठीक सामने पे ऊपर पे है भैरवनाथ जी का मंदिर। तो एक बार हम भैरवनाथ जी के मंदिर में भैरवनाथ के भी दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ से जाना पड़ेगा भैरवनाथ जी के मंदिर के लिए। और वहाँ भी देखिए जितने भी भक्त आ रहे हैं ना, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद वो हर कोई यहाँ पे भैरवनाथ जी के मंदिर के दर्शन भी जरूर कर रहे हैं। तो चलते हैं। तो भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद हम घर वापस आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो बाबा लोग भी नहीं है और इसलिए वहाँ बिल्कुल सुनसान लग रहा है। भले वहाँ भक्तों की भीड़ है ही। और इसके बाद अभी हमें जाना है जंगल की ओर। आज फिर से निकालेंगे तेड़ू, और कितनी दूर जाते हैं ये तो वहीं जा कर के पता चलेगा। कल तो आपने देखा होगा कितनी मेहनत करनी पड़ी हमको थोड़ा सा तेड़ू निकालने के लिए। और आज और भयंकर जंगल में आपको ले जाने वाले हैं, खूबसूरत प्रकृति के बीच में। क्या बोले, कहाँ तक कहाँ तक कब जाना आज? कम छा अन्नी भी है नहीं तू जानी काके मंदिर से वापस आने के बाद फिर मैं जा रहा हूँ अपने उस घनघोर जंगल की ओर, जहाँ मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कि हमारा जो जंगल है ना, तो इस जंगल में एक वन देवी का मंदिर भी है, जहाँ ना दिन में जाना काफ़ी डर लगता है। पर लेकिन मैं
अपने पहाड़ों की संस्कृति और पहाड़ की जो दिव्य मंदिर है उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो देखिए ठीक सामने पे हमारा प्यारा सा खूबसूरत गांव है और गांव से काफ़ी दूर आ रखा हूँ मैं। यहाँ ऊपर मंदिर, यहाँ ऊपर देखिए घनघोर जंगल है, तो यहाँ कोई भी नहीं है। लोग आज सभी जो मंदिरों में जा रखे हैं और मैं जा रहा हूँ वन देवी के दर्शन करने के लिए। तो मैं अभी जो आ रहा हूँ यहाँ पीछे देखिए सीधे नीचे चढ़ाई से होकर के मैं पहुँच चुका हूँ। छानियों बोलते हैं यहाँ पे, देखिए छानियों यानी जहाँ पे भयंकर घनघोर जंगल हो और इस जंगलों के बीच में मुझे सिर्फ पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। चहचहाट के अलावा और कुछ नहीं सुनाई दे रहा। और यहाँ पर देखिए ये प्यारे से बुरांस, इसका रंग देखिए, कुछ बुरांस जो होते हैं ना लाल होते हैं और इसका बुरांस का जो रंग है ना गुलाबी है। तो अब बुरांस भी खिल चुके हैं और कुछ दिनों बाद जो चैत का महीना होता है ना फ्यूली का त्यौहार, तो वो उसमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना इस फ्यूली को डालते हैं, इस बुरांस को डालते हैं डेली में। तो देखिए पसीना भी कितनी ज़्यादा आ रही है और यहाँ देखिए प्यारी सी फेली भी खिल चुकी है। तो यहाँ देखिए दोस्तों इतना घनघोर जंगल है, कहीं भी आपको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होगा जंगलों में, क्योंकि आज लोग क्या हो रहे हैं सारे मंदिरों में जा रखे हैं भगवान शिवालय में। और यहाँ देखिए धूप भी ऐसी खिली हुई है कि थोड़ा थोड़ा जहाँ पेड़ नहीं है उस जगह। और अभी हमको ना काफ़ी ऊपर जाना, और ये जो दीवार दिखाई दे रही है ये 2 भागों में बांटती है। इस साइड वन विभाग रह गया और उस हिसाब से उस तरफ हमारे गांव का जो जंगल है ना वो जंगल है। और यहाँ से देखिए यहाँ बीचों बीच ये रोड जा रही है हमारे गांव के लिए। देखिए कैसा खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो चलते चलते मैं पहुँच चुका हूँ वन देवी के मंदिर के काफ़ी करीब, जिसको हमारे गढ़वाल में बणदेव देवता भी बोलते हैं। और यहाँ नीचे देखिए थोड़ा भी दिक्कत हो जाती ना तो सीधा आगे पहुंच जाएगा रोड में, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा संभाल करके चलना पड़ेगा। मेरे जूते भी देखो कितने भयंकर हैं और वहाँ पे भी कुछ निशान टके हुए हैं। देखिए यहाँ नीचे देखिए दोस्तों, बाप रे बहुत खतरनाक पहाड़ है ये। तो चलते हैं थोड़ा सा वन देवी के दर्शन भी कर लेते हैं और उसके बाद आपको ले चलते सीधे भीम पनाव पे, जहाँ ना वो नौन बताया था मैंने आपको। तो नौन की जो मेन पनाव है ना वो यहीं ऊपर पे है जंगल में, जहाँ पर के लिए आज भी बोलते हैं भीम पनाव, नाम ही पड़ा हुआ है उस जगह। तो मैंने भी नहीं देख रखा कि भीम पनाव कैसी है। अगर मैं ढूंढते खोजते वहाँ पहुँच जाएगा, अगर मैं चलते चलते वहाँ पहुँच जाऊँगा तो ज़रूर बताऊँगा आपको भीम पनाव। तो सबसे पहले यहाँ पे वन देवी माता के दर्शन कर लेते हैं। जय हो। क्योंकि इस जंगल में ना हमारी जो मातृशक्ति है, जो हमारे चाची ताऊ, जो हमारी चाची ताई दीदी भूली, जो इस जंगल में आते हैं ना घास काटने के लिए या कोई चराव होता है जो अपने गाय को यहाँ चरने के लिए लाता है, तो उनकी जो रक्षा करती है ये वन देवी है। इसलिए यहाँ पे वन देवी का मंदिर बना रखा है और यहाँ पे हम काफ़ी दिव्य मंदिर बनाने वाले हैं इस एकांत जगह पे। देखिए यहाँ पे से, और यहाँ पे से जो खूबसूरती दिखती है ना चारों तरफ की, तो वो मैं आपको बता दूँ कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही होगी आपको चारों तरफ। यहाँ देखें मेरे पीछे भी जंगल है, यहाँ नीचे भी जंगल है और यहाँ पीछे भी जंगल है चारों तरफ। और चढ़ाई देखी होगा आपने कितनी ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पे। मैं अभी इस घनघोर जंगल में फंसा हुआ हूँ और यहीं पास पे ना काफ़ी सारी गाय और भैंसों की हड्डी भी दिखाई दे रहा। तो मुझे तो डर भी लग रहा है यार इस घनघोर जंगल में। तो यहाँ पता आपको बाघ होने का खतरा भी है, तो बाघ आने से पहले तो मैं चले जाता हूँ घर की ओर। ये देखे कितना भयंकर जंगल में फंस गया और कहीं रास्ता भी नहीं है। बाप रे, देखो कुत्ता भी भौंकने बैठ गया, तो इससे पहले मैं निकल जाता हूँ यार। पापा हे माँ, कहाँ आके फंसा यार मैं। पापा अब से तो नहीं आऊँगा मैं ऐसे घनघोर जंगल में अकेला। मुझे लग रहा है ना वहाँ काफ़ी सारे बैल और गाय और उन्हीं को मारने के लिए वो आ रखा था। तो अचानक जैसे मैंने ऊपर से नीचे आ रहा था उस जंगल में, तो इतनी तेज आवाज़ आई, सांस लेना भी मुश्किल हो गया बाबा। कहाँ यार इस यूट्यूब के चक्करों में, वीडियो बनाने के चक्करों में कहाँ गया था जंगलों में आपको खूबसूरत जंगल दिखाने के लिए, और आज अपनी ही मौत शेर से करके आ गया था। तो दोस्तों देखिए कुछ दिनों के बाद ऐसे प्यारे प्यारे बुरांस भी खिल जाएंगे
और अब हम आएंगे यार, ये पुराने सारे क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, देखे रे रामो, एक ही मैं वहाँ गिर जाऊंगा यार, बाप रे, कहाँ से निकालूँ इस ग्रास को, तो तब भी नहीं मिलते हैं, देखे खा लेते हैं इनको ही। हे व्रत था मेरा, तो खाया नहीं मैंने अभी इसको, तेड़ तो मिले नहीं, पर चलो बुरांस भी ले जाने पड़ते हैं शिवरात्रि के उसमें, तो 2-4 बुरांस की फूल ही ले चलता हूँ मैं। देखिए क्या होता है दोस्तों कि कल शिवरात्रि के, आज शिवरात्रि है ना, तो चलो यार दोस्तों बुरांस भी चाहिए थे व्रत के दिन, क्योंकि भोलेनाथ के व्रत के दिन ना बुरांस भी चढ़ाया जाता है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, और पूजा करने के लिए जब पूजा करते हैं तो बुरांस भी चढ़ाया जाता है, और साथ में जो कंदमूल फल होते हैं तेड़ू वो भी, तो तेड़ू कल भी नहीं मिले, आज भी नहीं मिले, तो चलो कोई बात नहीं। ये देखिए गौशाला भी पूरी सुनसान हो रही है, क्योंकि लोग सारे व्रत मना रहे होंगे घरों में, और मैं रखा हूँ कहाँ पे, जंगल में। महाशिवरात्रि का व्रत में, महाशिवरात्रि की जो व्रत था ना वो पूजा हो चुकी है यहाँ पे, और कार्तिक का भी, और पूजा अर्चना करने के बाद थोड़ा सा पिठाई लगाते हैं। और क्या क्या बना रखा आज हमारा, मैंने आपको बताया ना, भगवान शिव शंकर के व्रत में ना जो तेड़ो होते हैं ना, वो कंदमूल फल भगवान को चढ़ाया जाता है, और उसके बाद भगवान को चढ़ाने के बाद हमको मिल गया ये प्रसाद। तो आज व्रत में ना हमारा ये घर के तेड़ो हैं जिसे पिनालू बोलते हैं, और ये हैं जंगल वाले तेड़ो, तो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। और सामने पे है कद्दू की सब्जी, तो काफ़ी सारे पकवान बनाए जाते हैं महाशिवरात्रि के दिन। तो चलो, तो मेरी भी पूजा अर्चना हो चुकी है, और अब तैयारी है खाना खाने की। तो चलो पहाड़ी जो प्यारे से व्यंजन है ना स्वादिष्ट वाले, उनका भी लुत्फ उठाते हैं। और आज जो महाशिवरात्रि रही काफ़ी अच्छी रही, और आपकी कैसी रही जरूर बताइए। तो खाते हैं खाना। बोला था बेटा बिसारी काटून घरी